यार बहुत लेट हो रही हूँ। हो गया गरीबी में आटा गीला, खत्म बस। हाँ, आपको सब काम है। देखो बाप बेटे को इसमें ये सिज्जू भी साथ दे रहा, तीनों एक ही चीज में लगे हुए हैं। क्या गुड मॉर्निंग एवरीवन। यार सुबह हो गई लेकिन अभी भी मैं नींद में हूँ, नहा धो चुकी हूँ, फिर भी नींद फुल ऑन है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना डेली रूटीन, जो कि सो मेरा डेली रूटीन बहुत ही सिंपल सा है। पहले तो मैं उठ के नहा धो के रेडी हुई एंड उसके बाद से मैंने अपना जो डेली का रूटीन होता है ना स्किन केयर का, वो किया एंड देन कंघी कर रही थी और मेरी किस्मत की तरह ये भी टूटी निकल गई आप देख सकते हो। उसके बाद से फिर मैंने उसी टूटी कंघी के साथ कंघी की कि ऑब्वियसली मेरे पास दूसरी कंघी नहीं थी, जो भी थी अब वो शाम में मैं लेके आऊँगी, तब तक इससे ही काम चलाना पड़ेगा। और मैं इतनी लेट हो रही हूँ ना यार, जितना क्या बोलते हैं ना गरीबी में आटा गीला वही है रहा है। एक तो लेट हो रही हूँ, ऊपर से काम बढ़ता ही जा रहा है। फिर मैंने अपना डेली अपना जैसा स्किन रूटीन करती हूँ किया, लिपस्टिक लगाया, संदूर लगाया एंड बिंदी। यूजुअली मैं ये लाइनर की लगाती हूँ क्योंकि मेरा बच्चा वो निकालता रहता है। मैं नीचे भागती हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। नीचे आई, फिर मैंने झाड़ू लगाया, देन पूजा किया। फिर किचन में सबसे पहले मैंने लिया गर्म पानी, उसको पिया एंड फिर उसके बाद से मैं किचन फ्रिज में चली गई क्या बनाना है। सुबह में सबसे बड़ा टास्क वो होता है ना कि हमें खाना क्या बनाना है। ये मतलब सारी हाउसवाइफ इसको रिलेट कर पा रही होंगी। पहले मैं मम्मी पे चलाती थी, यार मम्मी रोज रोज क्या कंफ्यूज रहती हूँ कि क्या बनाना है करके। आज पता चलता है कि क्या कंफ्यूज रहती थी वो। पूरा फिर सब्जी हो रहा है, फिर भी कन्फ्यूज़न रहती है क्योंकि मुझे कुछ और पसंद है, मदर इन लॉ को कुछ और पसंद है, पतिदेव को कुछ और पसंद है। अरे हाँ, आज वीडियो की स्पेशल बात ये भी है कि मेरे पतिदेव मुंबई से वापस आ रहे हैं। लाइक वो 1 वीक से नहीं थे और 1 वीक के बाद वो आ रहे हैं, तो फिर उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए भी खाना बनाना है आज। तो सबसे पहले तो मैंने ये निमोना बनाने का सोचा। अगर आप यूपी से हो तो आपको पता होगा कि निमोना क्या होता है। यूपी वालों की जान है निमोना। ठंडियों में तो हरे प्याज और हरे मटर को अच्छे से मिक्स करके बनाते हैं और इसकी वीडियोस मैंने डाल रखी है। तो फिर मैंने वो किया एंड अभी तक मेरे मुँह पे 12 बजा है। वो इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक चाय का शिप नहीं लिया है। मुझे फ्रेश होने के लिए सबसे पहले चाय चाहिए होता है, तभी मेरा मूड फ्रेश होता है। लेकिन आज मैं ऑलरेडी बहुत लेट थी, इसलिए मैंने सोचा पहले खाना बना लूँ, उसके बाद से फिर बाकी चीज़ें करेंगे। तो बस मैंने मटर वटर भून लिया एंड फिर तैयारी कर ली बाकी चीज़ों की। और तब तक मैंने कहा मैं पेस्ट बना लेती हूँ, तो मैंने मसाले का पेस्ट बनाया एंड उसको मिक्सी में पीसा एंड फटाफट से फिर मैंने अपनी सब्जियों की कटिंग वटिंग की और जो भी चीज़ें वो करनी थी। क्योंकि शिव वो भी सो रहा था, वो भी सो रहा होता है ना, तो मेरा काम ज़्यादा ईजिली हो जाता है। लेकिन उसके जगने के बाद से फिर वो पीछे पीछे लगा रहता है। ऐसे तो पूरे दिन वो मेरे पीछे नहीं लगा रहता, उसको पूरे दिन मम्मी चाहिए नहीं होती है। लेकिन जब मुझे कोई काम होता है या फिर मैं स्पेशली किचन में होती हूँ, उस टाइम उसको पता नहीं क्यों मम्मी की इतनी याद आती है। ये लॉजिक तो मैं आज तक समझ नहीं पाई और इसको मुझे समझना है। भाई ऐसा क्या है, उसको उसी टाइम मम्मी चाहिए होती है। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है, मतलब जिनके बच्चे होते हैं उनके साथ भी ऐसा होता है? अगर होता है तो बताना ज़रूर। फिर उसके बाद से मैंने और भी जो चीज़ें थी लाइक नाश्ते में चाय भाभरी वो सब की तैयारी की एंड खाना बनाया। फिर मुझे रोने की आवाज़ आई, मैं भाग के ऊपर गई और हाँ, साहबजादे उठ चुके थे, आप देख सकते हैं इनको। और ये मेरी गोद पे से मैं इसी चीज़ की बात कर रही थी। लाइक उतरता ही नहीं सुबह गोद से और उल्टा मुझे ही मार रहा है क्योंकि मैं लेट गई थी ऊपर है पिद्दी सा 2.5 फुट का। और गुस्सा तो देखो पता नहीं कितना है, होगा भी क्यों नहीं। बाप और माँ दोनों वही वाले गुस्से वाले ही तो हैं। आपको क्या लगता है कि मैं बहुत गुस्से वाली हूँ तो सही। उसके बाद से फिर मैंने खाना बनाया, इसको लेके गोदी में अपना चाय बनाया, नाश्ता कंप्लीट किया, थोड़ा बहुत इसके साथ डांस किया। ऐसे तो ये पूरी तरह से गुस्से में था, लेकिन जैसे देखा कि कैमरा चालू है इसका फेस अपने आप ही खिल उठा। देखो ज़रा इसको। फिर हमने बैठ के नाश्ता किया क्योंकि अभी बाकी सब अपने अपने रूम में हैं। अभी कोई नहा धो रहा है, कोई रेडी हो रहा है, कोई हिसाब कर रहा है। लाइक पापा हिसाब कर रहे हैं, मम्मी पूजा वूजा कर रही थी। एंड फिर मैंने कहा तब तक हम नाश्ता करते, तो मैंने बनाया था नाश्ते में आज उपमा और चाय। चाय पीते ही जान में जान आई एंड फिर मैंने शिवू के लिए भी उपमा ही बनाया था, तो उसने वो भी खाया अपने टिफ़िन में। और उसके बाद से फिर मैं उसको मालिश करने के लिए लेके गई एंड हमारे शिवू जी भी नहा धो के रेडी हो गए, अभी दूध पी रहे हैं। अब वेट है तो सिर्फ पापा का है। पापा कब आएंगे, कब आएंगे? मेरा पिया घर आया ओ राम जी,
फाइनली एक हफ्ते बाद मेरे पतिदेव वापस आ गए हैं और अभी मुझसे मिलने से पहले सिज्जू ने मिला, उसके बाद से अभी ये उनके बेटे ये दोनों छोड़े, तब तो फिर हम मिले, हमारी बारी आए। छोड़ो, हम अपना सामान देखते हैं कि उन्होंने लाया क्या क्या है। तो सबसे पहले तो उन्होंने शिवू के लिए खिलौना लाया था, जिसको हम बहुत मज़े में खोल रहे थे। शिवू, ये क्या है? ये क्या है? अरे मुंडे शिवू की तो भाई लॉटरी लग गई, उसके पापा ने उसके लिए इतना सामान लाया और मैं अपने लिए ढूंढ रही थी, जो कि मुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि भर भर के सिर्फ अपने बच्चे के लिए लाया। यार बच्चा होने के बाद बीवी की वैल्यू एकदम से कम जाती है। भाई द वे उनको लेडीज़ के सामान का कुछ वो नहीं है, वो बोलते साथ में चल लूँगा, पे कर दूँगा, लेकिन मैं कुछ अपने मन से नहीं लेके आऊँगा। इधर देखो, एक चीज़ को खोलने के लिए कि तीनों के तीनों लगे हुए हैं, बाप बेटा और वो दूसरा बेटा, देखो जरा कैसे देख रहा है, जैसे इसे ही मिलने वाली सारी चीज़ें। सो बस तीनों लगे हुए थे और मैं भी अपना कुछ ना कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन मेरी जगह शिव के सामान मिलते जा रहे थे। सामान वो खिलौना देखो कहाँ गया? हाँ ये तो हमें काम है। हाँ आपको सब काम है। अरे इसमें भी है क्या? कितना लियो यार इसको खिलौना? मनीषा जी को ऐसे बचकानी चीज़ों का बहुत शौक है और वो शिव के बैग को लेकर इतना खुश थी कि वही पहन पहन के नाच रही थी। मैं इसको लेके जाऊंगी एक दिन, मैं कहा ठीक है ले जाओ। फिर अभी उसके बाद से शिव तो अपनी कार में बिजी है, उसको तो अभी बैग से लेना देना है नहीं, अभी से इसको बैग से दूरी बना रखी है। स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा, ये खिलौने ही खिलौने हो गए। हाथ में प्लेन, गाड़ी, बैग, बुक्स। सिज्जू बेचारा डर रहा है, सिज्जू के पास लाओ तो। खिलौना चाहे कोई ओके, ये उल्टा भी हो जाता है। खिलौना कोई आए, खेलने वाले ये होते हैं, अपने बचपन का शौक पूरा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है क्या जन्म से गए थे। घर का हाल देखो तुरंत आप क्या आते ही। ए अपनी दूध की बोतल फेंक के आया है और इसको अभी तक 12 बज के भूख नहीं लगी है, नहीं तो अभी तक ये 2 बोतल दूध तो पी लेता है। और ये नालायक देखो, दूध की बोतल छूना ही नहीं है इसको गाड़ी के आगे। इतना गाड़ी से प्रेम भाई, गाड़ी के साथ साथ पापा से भी प्रेम है। पापा कहीं इधर से चले ना, इसके पीछे पीछे उनके घूमे जा रहा है। देखो इनको, कोई भी यार कहीं बाहर से आता है तो काम कितना बढ़ जाता है। लाइक कपड़े कितने ज़्यादा हो जाते हैं, अभी सारे कपड़े निकालो, धुलो, फैलाओ, जब तो रखो। टेस्टिंग करते करते मुझे ये ख्याल आया कि सनस्क्रीन लगाए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, तो क्यों ना अपना एक बार स्किन केयर कर लिया जाए। यू कैन सी यार कितने सारे पिंपल्स हो गए हैं, इसलिए अभी मुझे डरमेट का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो मैंने ये फेस वॉश लिया है डी मेलान करके, एंड ये मुझे मेरी डरमेट ने दिया था बहुत पहले जब भी मुझे पिंपल्स हुए थे। तो मैंने सोचा चलो फिर से इसको ट्राई करती हूँ। मैं अभी स्किन पे कुछ भी नहीं लगाऊंगी, बिकॉज ये जो पिंपल्स हैं ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से हुए हैं। मेरा इतना गंदा वाला हार्मोन चेंज हुआ है ना, लाइक मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पूरी तरह से बिगड़ गई है। तो सिर्फ मैं सनस्क्रीन यानी फेस वॉश यही सब चीज़ें यूज़ करूँगी। यही वजह है कि अभी मैं मेकअप वीडियोज़ भी नहीं डाल रही हूँ, बिकॉज मैं अभी थोड़े अपने स्किन को एक रेस्ट देना चाहती हूँ। वेल ये सनस्क्रीन तो कोई मेडिकेटेड नहीं है, इट्स नेचुरल, आई मीन नॉट नेचुरल बट डॉट एंड की का है, नॉर्मल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें कोई फ्रेगरेंस नहीं है, तो आई एम जस्ट लविंग इट। स्किन केयर में तो अभी मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने को, ये मेरा कंघा जो टूट गया है, अब शाम को नया आएगा। अभी वैसे भी डस्टिंग करनी है तो सब कुछ बहुत ज़्यादा होने वाला है। बस मैं सनस्क्रीन इसलिए अप्लाई करती हूँ ताकि चेहरे पे वो दिन है लाइट पड़ती रहती है, और मैंने हमेशा कहा है कि हर 2-3 घंटे पे आपको सनस्क्रीन अप्लाई करते रहना चाहिए।
आते ही पतिदेव तो आते ही सो गए क्योंकि थके हुए थे। एंड ये महाराज को देखो, इधर मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ और ये पूरी तरह कचरा फैलाया जा रहा है। देखो कपड़े क्यों फेंके निकाल के, कपड़े क्यों निकाल के फेंके? क्या हम क्या क्यों निकाला कपड़ा? क्या 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 क्या? इसकी भाषा यही समझे। चलो अभी मुझे बहुत काम है। बाकी चीज़ें वही एज यूजुअल हैं। काम वाली आंटी आ गई थी तो मैं जल्दी जल्दी सारी डस्टिंग वस्टिंग कर रही थी और पीछे से मेरा काम बढ़ाया जा रहा था। चीज़ें फैला करके भी देखो लो, ये बैग को कैसे यूज़ कर रहा है। इसको बैग का ऊपर का बेस ऐसा लग रहा है इसके कार है और इसको घसीटे जा रहा है। मतलब क्या कहूँ मैं, अब क्या ही बोलूँ। मेरा तो दिमाग पानी सर से ऊपर जा चुका है। क्या हम भी अपने बच्चे मम्मी पापा को इतना परेशान कर देते हैं? खैर कोई ना, वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं और डस्टिंग अपनी जगह है। ये सारी डस्टिंग करने के बावजूद मेरे पति दीवाने वाले कहते हैं ये क्या यहाँ धूल पड़ा है, वहाँ धूल पड़ा है। ही इज़ माई सेकेंड मदर इन लॉ। फिर मैंने दोपहर का खाना खाया एंड फिर शाम हो गई थी तो हमने कपड़े वपड़े इकट्ठे किए और फिर मैंने चाय बनाया। सुबह और शाम की चाय कंपलसरी। सो के उठने के बाद चाय ना मिले तो समझो कि पूरा दिन बर्बाद जाने वाला है। तो हमने चाय बनाया और सबने बैठ के चाय और मैगी साथ में खाई। उसके शिव को भी भूख लग चुकी थी, शाम हो चुका था तो फाइनली उसने दूध की डिमांड की तो मैंने शिव को भी बॉटल बनाई और फिर उसने अपना नाश्ता किया और हमने अपना नाश्ता किया। फिर हम निकल पड़े वॉक के लिए। चाय पानी के बाद अब हम निकले हैं शाम को सिजू को वॉक पे लेके। सिजू भाई काम कम थोड़ी होते हैं हमारे पास। मैंने ज़ूडियो हॉल नहीं किया तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको ज़ूडियो हॉल दिखाया जाए। देखा जाए ज़ूडियो में नया क्या क्या है। एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं लास्ट में 2 बार फिर शाम को वॉक करते करते मैं चली गई ज़ूडियो। वहाँ पे मैंने ऐसे हॉल बनाने के लिए उसके ब्लॉगिंग के लिए मैं वहाँ चली गई। उसका ब्लॉग मैंने अलग से डाल रखा है तो वो आप अपना जाके देख सकते हो। एंड ये मॉल हमारे जस्ट घर के पास में ही है, मतलब एक गली के बाद ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, इसलिए आप आ सकते हो यहाँ पे। सो मैंने यहाँ आया, वीडियो बनाया और उसके बाद से वापस मैं घर गई क्योंकि लेट हो रहा था, खाना भी बनाना था, रात हो चुकी थी। घर पहुँची तो मदर इन लॉ ने पहले ही सब्जी बना दी थी, सहजन की सब्जी। वो मुझे नहीं आती इसलिए मम्मी ने पहले बना दी। फिर मैंने अपने डाइट का खाना शुरू किया, बनाना शुरू क्या किया। पहले तो ये घी ख़त्म, फिर मैंने बड़ा डिब्बा लाया कि उसमें घी होगा। फिर मेरी किस्मत के साथ ये भी फूटा, ये भी ख़त्म। उसके बाद से फिर मुझे वापस से डब्बा खोलना पड़ा और फिर सब घी भरो। यार ये घी वापस पलटी मारना डब्बे में मुझे बहुत बोरिंग लगता है। बोरिंग क्या, मुझे बहुत मैसी लगता है वो जो हाथ में घी चिप 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 हो जाता है ना, यूँ। तो फिर मैंने वो सारी चीज़ें की, टाइम बढ़ गया था। फिर उसके बाद से खाना बनाना शुरू किया। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं सूजी का टिक्की। मैं शेफ हूँ। उलाट मत देना। और क्या किया? और आप बताओ। मेरा तो रेगुलर का आपका इंटरेस्टिंग रहता है। आज मैंने पूरे दिन पाकिस्तानी ड्रामा देखा है, ऐसे ही आज का भी दिन वेस्ट करा है। सोचा था वीडियो बनाऊंगी बट कुछ करा नहीं। लहंगे में वीडियो बना ऐसे करते करते आप वापस लंदन भी चले जाएंगी ना। आज बनाना है, 10 दिन बचे हैं। पर मैं सोच रही थी कि थोड़ा धूप हो ना तब बनाऊंगी, तो कल जल्दी उठूंगी। पापा जैसे ही जाएंगे वैसे मैं आपसे रेडी होंगी ताकि काम वाले बिल्कुल 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 बिल्कुल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब तो नहीं करते। मेरे को भी इंस्टाग्राम पे लोग फॉलो कर लेना, इनके फैन फॉलोअर्स। मेरे भी आप वीडियोस देख लेना। नाम तो बता दो तब तो। हाँ, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है लक्ष्मी जायसवाल 3170। पहले खुद याद कर लो। याद है तभी तो बोला। अभी चावल मेरा डाइट वाला खाना रेडी है। ये है सूजी के टिक्के, दही तड़का और थोड़ा सा मन लालच भरा हो गया तो मैंने ले लिया सहजन। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं घर में सबसे पहले खाना खाती हूँ तो यस यू राइट, मैं सबसे पहले खाना खाती हूँ। हालांकि मैं बहुत हूँ फिर भी, क्योंकि मुझे खाना ऑन टाइम खाना पसंद है। पापा को बहुत लेट आते हैं और मेरी डाइटिंग की वजह से मैं खाना अक्सर जल्दी खाती हूँ। बस कुछ इस तरह मेरा दिन बीता और हम निकले रात को वॉक पे। उसके बाद घर आके सोए, वीडियो